आज हम लोग बात करेंगे हासमान सीमांत उत्पाद का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ये जो नियम है, ये नियम हमें बताता है, पहली बात तो ये नियम अल्पकाल में लागू होता है, जहां पर एक साधन में परिवर्तन किया जाता है और बाकी साधनों को स्थिर रखा जाता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये नियम हमें ये बताता है कि जो साधन हमारे पास स्थिर है, यानी उसमें हम जो कोई चेंज नहीं कर सकते, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, उसमें जिस साधन में हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन को हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते जाएंगे, वैसे वैसे सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता जाएगा। ये बात हमें हासमान सीमांत उत्पाद का नियम बताता है। और हासमान सीमांत उत्पाद का नियम परिवर्ती अनुपात के नियम का एक भाग है, एक हिस्सा है। तो देखते हैं। तो हासमान सीमांत उत्पाद का नियम बताता है स्थिर साधनों और प्रौद्योगिकी के साथ परिवर्तन साधन का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा तो सीमांत उत्पाद घट जाएगा। और यह अवस्था हमें कहां पर देखने को मिलती है? सेकंड स्टेज से देखने को मिलती है। यानी अगर हम लोग इस पूरे वक्र को देखें तो ये परिवर्ती अनुपात के नियम में है, पर यहाँ अगर पॉइंट ऐसे देखेंगे टीपी वक्र पे, तो यहाँ से हासमान सीमांत उत्पाद नियम लागू हो जाता है और यहाँ से सी पॉइंट से हासमान सीमांत उत्पाद नियम लागू हो जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट हमें यही बताता है कि जैसे जैसे हम परिवर्ती अनुपातों का अधिक से अधिक परिवर्ती साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, वैसे वैसे सीमांत उत्पाद घटता जाएगा। तो ये है हमारा हासमान सीमांत उत्पाद का नियम। और ऐसी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।